आमेरकोट हमारे पुरखों का था और अब हमारा है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ होगा महासंग्राम और दांव पर लगा होगा आमेरकोट। अभी हमारा रक्त जमा नहीं है, हमारी रगों में बह रहा है और हमें हमारी पीड़ा की याद दिला रहा है। याद दिला रहा है कि जीवन में कभी भी कुछ भी छीना जा सकता है। ये पाठ हम बहुत पहले पढ़ चुके, अब दूसरों को पढ़ाने की बारी है। जो हमारा था उसे हम हर कीमत पर वापस प्राप्त करके रहेंगे। पर कैसे? इंद्रवदन के साथ उसकी पूरी फौज है और तुम यहां अकेले हो। अगर तुम चाहो हम तुम्हारे लिए कुछ बहादुर लोगों को जुटा सकते हैं। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, सिंह अकेले, लेकिन हम वो सिंह नहीं हैं। हम वो भेड़िए हैं जो उस राजा और उसकी सेना पर अकेले भारी पड़ेंगे। बहुत शीघ्र ये महल भी हमारा होगा, आमेरकोट भी हमारा होगा और रानी गायत्री भी हमारी होगी। राणा जी और रानी जी, आमेरकोट की सुख शांति के लिए किया गया हवन पूर्ण आहुति देकर संपन्न कीजिए। राणा जी, ये 5 नदियों का जल है, आप इसे सूर्य देवता को अर्पण कीजिए।
इस गुस्ताखी की वजह? अगर कल आपने हमारी पत्नी की जान नहीं बचाई होती तो अब तक हम आपको इस बदतमीजी की सजा दे चुके होते। इस तरह बिन बुलाए किसी और के घर में घुस आने का मतलब क्या है? शत्रु प्राणों पर मंडराती महाकाल की छाया हूं मैं। अनुमति क्यों मांगू, अपने ही घर में तो आया हूं मैं। ये हमारा घर है इंद्रवदन। राणा जी, कौन है ये गुस्ताख जाहिल? दोष आपका नहीं है राणा इंद्रवदन, आप दूसरी चीजों में व्यस्त रहते हैं। हमने अपना परिचय कल भी दिया था, आज फिर दे देते हैं। हम आमेरकोट के महाराजा हैं। बस, आपने हमारी पत्नी की जान बचाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी पर बदतमीजी करते जाएं। आप अपने आप को राजा कहते और बात करने की तमीज तक नहीं है। अगर बात करनी है तो नीचे उतर के इंसानों की तरह बात करो। राणा इंद्रवदन सिंह, वल्द राणा प्रेमवदन सिंह, वल्द राणा सूर्यवदन सिंह। वल्द राणा पृथ्वीवदन सिंह, हमारे राजवंश के इतिहास बताकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? आप है कौन? हमारा परिचय आप स्वयं देना चाहेंगे या हमें ही कष्ट करना होगा? हमसे बात कीजिए, अपना परिचय दीजिए। शस्त्र अपना परिचय रख बहा कर देते हैं, पर हम पहली बार अपने घर पे आए हैं, इसलिए अपना परिचय बता कर देंगे। हिम्मत सिंह चौहान, और उनके पुत्र गजेंद्र सिंह चौहान, और उनके पुत्र हम अवधेश सिंह चौहान। इससे आपको आमिरकोट का महाराजा कहने का हक कैसे मिल गया? विश्वास नहीं होता।
आपने इन्हें आमेर कोट की मिट्टी, उसके इतिहास के बारे में नहीं बताया। आपको जो कहना है सीधे सीधे कहिए। आप क्या चाहते हैं? आमेर कोट। आमेर कोट हमारे पुरखों का था और अब हमारा है। हम अपना अधिकार लेने आए हैं। राज्य योद्धाओं के होते हैं, भगोड़ों के नहीं। आपकी पुरखे इस जमीन को खुद छोड़कर भागे थे। राणा जी के स्वर्गीय दादाजी ने आमेर कोट को युद्ध में वीरता से जीता था। वीरता तो डाकू भी दिखाते हैं, पर लूटी हुई संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता। और राज्य तो दुर्योधन के पास भी था, पर उस पर अधिकार पांडवों का था। और आज वनवास समाप्त करके, युद्ध करके हम भी अपना अधिकार लेंगे। जो कुछ हमसे छीना गया था वो हम वापस लेकर रहेंगे। सूद समेत। वो युग और था जब फैसले तलवारों से लिए जाते थे। आज यहाँ कोई युद्ध नहीं होगा। जो युगों के साथ बदल जाए वो पुरुष ही क्या। युद्ध तो होगा और कल होगा। हमारी तलवार न्याय के लिए उठती है, किसी पागल का लड़ाई का शौक पूरा करने के लिए नहीं। आप इतनी जल्दी भयभीत हो गए। हमें तो लगा था कि आप राजपूत हैं, लेकिन आपकी रगों में खून की जगह पानी बहता है। आमेर कोट की प्रजा को एक कुशल राजा, एक कुशल योद्धा की जरूरत है, न कि आप जैसे कायर की। हम राजपूत हैं और इसका प्रमाण हम तुम्हें कल देंगे। तुमने आमेरकोट के सिंहासन को ललकारा है और आमेरकोट के सिंहासन पर कल भी शेर बैठते थे और आज भी एक शेर बैठा है। तो बताओ, तुम अपनी मौत से कब और कहां मिलना चाहते हो? कल सूर्य की पहली किरण के साथ होगा महासंग्राम। और दांव पर लगा होगा आमेर कोट। इनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की जरूरत उन्हें नहीं, आपको है। अम्बे मां आपको राणा इंद्रवर्धन सिंह देव के कहर से बचाए।
लाखन, देखो तुम जाओ यहाँ से। अगर छोटे कुंवर जी ने देख लिया तो? मुझे अब तक लगता था कि महल में जो भी रहते हैं ना, वो सब दौलत के भूखे खुदगर्ज होते हैं, पर अब जाके पता चला कि सोने की नगरी में एक शीशे की गुड़िया भी रहती है, जिसका दिल आईने की तरह बिल्कुल साफ। लाखन तुम समझ नहीं। राजकुमारी जी, आज बोलने दीजिए मुझे। बचपन में मेरी माँ ना मुझे राजकुमारी की कहानी सुनाती थी। मेरी किस्मत देखिए ना, आज ऐसी कहानी का मैं हिस्सा बन चुका हूं। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता ना कि आप इस महल में सुरक्षित हैं, तब तक मैं इस कहानी से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। देखो, नक्शराज हमारे पति हैं, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। 7 फेरे लिए हैं हमने, जन्मों का रिश्ता है हमारा। हमारा रिश्ता तो बाज और चिड़िया का कोई रिश्ता नहीं होता। सिर्फ एक रिश्ता होता है, वो होता है शिकार का। राजकुमारी जी देखिए, आज नहीं तो कल वो लोग आपको दबोच ही लेंगे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं एक सड़क का छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आज मैं आपको इस महल में कुछ होने नहीं दूंगा। हमें बचाने का अधिकार सिर्फ हमारे पति नक्शराज का है। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, और आज के बाद हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते तो हमारी मुश्किलें बढ़ाओ भी मत। आज के बाद हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। राणा जी, आप ये गलत कर रहे हैं। आप ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो क्या करें? हमारे ही महल में आकर हमें कोई चुनौती दे जाए और हम डर जाए, छुपकर महल में बैठ जाए? नहीं। बात छिपकर बैठने की नहीं है कुंवर चाचा। राणा जी को ये चुनौती स्वीकारनी ही नहीं चाहिए थी। अगर राणा जी ये चुनौती स्वीकार नहीं करते तो प्रजा के मन में राणा जी का क्या सम्मान रह जाएगा? अरे, युद्धों की चुनौतियां स्वीकार करना तो राजपूतों की आन होती है। राणा जी, प्रजा राजा का परिवार होती है, जायदाद नहीं कि अपने आन के लिए उन्हें दांव पर लगा दे। हम रानी गायत्री की बात से सहमत हैं। दांव पर आमिरकोट की प्रजा नहीं, आमिरकोट का सम्मान लगा है। राजा प्रजा का प्रतिनिधि होता है। अगर हम चुनौती से नजरें चुराते तो ये हमारी नहीं, आमिरकोट की प्रजा की हार होती। आप दोनों क्या चाहती हैं? कि हम दुश्मन का सामना ना करें, औरतों की तरह चूड़ियां पहन के घर में बैठे रहें? मर्द चाहे जो भी समझे राणा जी, पर चूड़ियां पहनने वाले हाथ ना ही कमजोर होते और ना ही जो घर पे औरतें बैठती हैं वो कायर होती है। वो घर पर इसलिए बैठती है क्योंकि उन्हें तोड़ने से ज्यादा जोड़ने में विश्वास होता है। और ये चूड़ियों वाले हाथ तलवार तब उठाते हैं जब जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें बहादुरी और बेवकूफी के बीच का फर्क पता है। आप राणा जी को बेवकूफ कह रही हैं? जी नहीं कुंवर चाचा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये युद्ध हम वीरता से नहीं, चालाकी से जीत सकते हैं। वो आदमी एक सच्चे राजपूत की तरह कभी नहीं लड़ेगा। उसने राणा जी को इस चुनौती में फंसाया है। इतनी आसानी से वो राणा जी को इसमें से निकलने नहीं देगा। राणा जी, आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
पर आपको तो हम पर विश्वास करना चाहिए। आपको किस पर शक है? हमारी तलवार पर या फिर हमारी बहादुरी पर? रानी जी मेरा ये फैसला हो चुका है। राजाओं के फैसले बदले नहीं जाते। पर राना